जब से हाई कोर्ट ने जो है वो कब्जा माफिया के खिलाफ जो है वो कानून मुअत्तल किया है, हुकूमत ने जैसे इस चीज़ को अपनी पर्सनल ना का मसला बना लिया है और उन्होंने ऐसी अमेंडमेंट्स और ऐसी ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दी हैं कि प्रॉपर्टी पे कब्जा गैर कानूनी तरीके से जो है वो प्रॉपर्टी को जो ऑक्यूपाई किया जाता है वो बिल्कुल जो है वो नामुमकिन होता जा रहा है। अब इसमें एक सबसे बड़े जो पार्टी अफेक्टेड थी वो ओवरसीज पाकिस्तानी थे, जिनकी प्रॉपर्टी पे कब्जे हो जाते थे। वो पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते थे, आके अपना केस नहीं लड़ सकते थे और उनको जो है वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिल रहे होते थे कि वो क्या करें। तो इसी सिलसिले में गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा स्टेप जो है वो उठाया है, जिसके बाद अब ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो बाहर रहते हुए सब कुछ कर सकता है और उसमें उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी तफसीलात बताऊंगा कि आखिर गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया है जिससे जो है वो एक आम ओवरसीज पाकिस्तानी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और उसके साथ साथ जो लोकल पाकिस्तानी हैं उनको भी जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके लम्हे कोई इजाफा होता है, कोई आपको जो बात पसंद आती है तो एक लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, इससे मेरी काफ़ी हौसला अफजाई होती है। तो अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि गवर्नमेंट ने आखिर ऐसा क्या किया। तो ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ तब्दीलियां की हैं। एक जो बेसिक स्ट्रक्चर था प्रॉपर्टी की परचेज एंड सेल से लेके, रिकॉर्ड से लेके, और उसके अंदर जो उन्होंने तब्दीलियां की हैं उसके मुताबिक जो है वो उन्होंने एक ख़ास किस्म की जो एक पोर्टल है उसको डिज़ाइन किया है। अब उस पोर्टल का फ़ायदा ये है कि जितने भी पाकिस्तानी वो इटली में, लंदन में, अमेरिका, स्पेन, बरतानिया, सऊदी अरब, यूएई, कतर और इवन बहरीन में जो है वो मुकीम है, वो पाकिस्तान से बाहर रहते हुए अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने के बाद अपने घर में बैठे हुए फर्ज बराए रिकॉर्ड, फर्ज बराए सेल परचेज, मंजूर शुदा इंतकाल की नकल, गिरदावरी की नकल, ई रजिस्ट्री, रजिस्ट्री बराए खरीदार, रजिस्ट्री बराए फरोख्त कुनन जैसी खिदमात हासिल कर सकते हैं। इस चीज़ की जो एक इब्तदा है उन्होंने लंदन के कौंसल खाने से कर दी है, यानी बरतानिया में जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो जाके लंदन में हाई कमीशन में वो ये सारी चीज़ें जो है वो हासिल कर सकते हैं और इसके लिए उनको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, इवन पाकिस्तान में भी आने की ज़रूरत नहीं है। इसको पहले मरहले में जो है वो बरतानिया में जो है वो लागू कर दिया गया है। लंदन का जो कौंसल खाना उसको डायरेक्ट एक्सेस और पोर्टल जो है वो उसका एक्टिवेट कर दिया गया है, जबकि बाकी ममालिक जो है उसमें भी जो है वो मरहलावार इस चीज़ को जो है वो इनिशिएट किया जा रहा है। इसमें पैनरा का रिकॉर्ड, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का रिकॉर्ड जो है वो सारे का सारा जो है वो मर्ज होगा और उसमें अपने CNIC के साथ या नाइकॉप के साथ जाके कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो ये सारी तफसीलात जो है वो हासिल कर सकता है। अब इसमें जो सारी डॉक्यूमेंट्स जो है उनको मिल जाएंगे, तो जो उसमें अटॉर्नी का सिलसिला जो होगा कि जो उनको बाद में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तार आम या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तार खास जो है वो देनी पड़ती थी, वो उसका प्रोसीजर जो मैंने ऊपर वीडियो लिंक में बता दिया है कि वो किस तरीके से बनेगी। वो आप जाके वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको जो है वो पता चल जाएगा कि इसको बनाने का प्रोसीजर क्या है। लेकिन ये वाली जो ऑप्शन है इसका फ़ायदा ये है कि जो लोगों को बाय ट्रैवल करना पड़ता था, पाकिस्तान आना पड़ता और कई दफ़ा ऐसा होता था कि उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्जे हो जाते थे, उनको पता नहीं चलता था। तो ग्रीन सर्टिफिकेट के साथ साथ ये जो दूसरा एक स्टेप है कि उनको बाहर के मुल्क में रहते हुए हर किस्म का जो रिकॉर्ड ऑफ ऑनरशिप जो है वो अवेलेबल होगा, वो भी थ्रू एम्बेसी, थ्रू हाई कमीशन जो पाकिस्तान का वहाँ पे है। तो इससे उनको जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ी थी वो अब नहीं करनी पड़ेगी। अब इसका जो प्रोसीजर है कि ये किस तरीके से जो है वो होगा, वो ये है कि पैनरा की वेबसाइट पे जाएंगे, आप वहाँ पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी एक्सेस दी गई है कि आप वन विंडो की तरह जाएं और जाके आपको डॉक्यूमेंट जो है वो फोटोकॉपी की फॉर्म में मिल जाए, तो वो ये इन्होंने जो हाई कमीशन है उसको जो है इस चीज़ की एक्सेस दे दी है। क्योंकि जब भी आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा होता है, कोई मामला बनता है, कोई प्रॉपर्टी के सेल परचेज में कोई तनाज़ा जो है वो जन्म लेता है, तो उस सूरत में आपकी जो मलकियत है वो स्टेक पे आ जाती है। कई लोग कब्जा कर लेते, उन्हें पता है बंदा बाहर बैठा है, इसने कौन सा आना है। सालम खाते की प्रॉपर्टीज थी, उसकी भी जो है वो डिवीजन का प्रोसीजर शुरू हो गया। आप सालम खाते की जो प्रॉपर्टी है उसको जो है डिवाइड करवा सकते हैं और अपने जो है वो नाम पे अपनी प्रॉपर्टी की निशानदेही ले सकते हैं। उसका प्रोसीजर ऑलरेडी पेंडिंग है, चल रहा है। साथ साथ उसमें जो है वो ग्रीन सर्टिफिकेट भी ऐड हो गया, फिर उसके साथ जो है वो ये तीसरी चीज़ भी ऐड होगी। अब इसमें जो ई रजिस्ट्री के मामला हैं वो भी इसी तरह के कनेक्टेड थे कि आप घर बैठ के अपने CNIC नंबर और रजिस्ट्री के नंबर से जो है वो उसकी कॉपी जो है वो घर बैठ के डाउनलोड कर सकते हैं। आपको किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, कोई मुसद्दका लेकर लेने की जरूरत नहीं है। जो QR कोड या बार कोड उसको लगा होगा उसी को स्कैन करके उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो वेरीफाई की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने इसलिए की है ताकि ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस चीज़ का फ़ायदा मिले। जितने भी लोग बैरून मुल्क पाकिस्तान से मुकीम है उनको जो है वो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और उनके ये सारे मामला जो है वो खुश उसलूबी से मैनेज हो जाए और हैंडल हो जाए। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इस तरह एडवाइस में आपसे शेयर करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।